ठीक है, तो आए दोस्तों देखते हैं बाकी के फील्ड्स। तो ये समझ में आ गया दोस्तों IHL फील्ड क्या होता है। अब नेक्स्ट फील्ड है TOS, दैट इज टाइप ऑफ सर्विस। द थर्ड फील्ड इज TOS, जिसे हम बोलते हैं टाइप ऑफ सर्विस। इस फील्ड का दूसरा नाम भी दिया गया है जिसे बोलते हैं डिफरेंशिएटेड सर्विस। इन शॉर्ट इसे DS बोला जाता है। अब दोस्तों ये जो फील्ड है इसके कितने बिट्स है? 8 बिट्स है। ठीक है, इसके जो 8 बिट्स है उसको डिवाइड किया है। इसके 8 बिट्स को समझते हैं पहले। तो इसमें पहले 3 जो बिट्स है वो, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, यस, इसमें जो पहला बिट है वो यूज नहीं होता है। बाकी के 3 बिट प्रायोरिटी के लिए यूज होते हैं और बाकी के 4 बिट अलग अलग परफॉर्मेंस पैरामीटर्स के लिए यूज होते हैं, विच आर D, T, R एंड C। दोस्तों ये जो 3 बिट है प्रायोरिटी के, ये 3 बिट डिफाइन करते हैं व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ द पैकेट। दोस्तों होता क्या है, हमारा एक राउटर होता है, इस राउटर के काफी सारे इंटरफेस होते हैं। अब दोस्तों ये वाला इंटरफेस है, चलिए इस इंटरफेस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये वाले इंटरफेस पे काफी सारे पैकेट्स आ रहे हैं, ये वाले इंटरफेस पे काफी सारे पैकेट आ रहे हैं। अब हर एक पैकेट को राउटर को प्रोसेस करना पड़ेगा। राउटर क्या करेगा, उस पैकेट को स्टोर करेगा, प्रोसेस करेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस चेक करेगा, राउटिंग टेबल में देखने जाएगा, ये सारी प्रोसेस होती है। ठीक है, तो राउटर को पैकेट स्टोर करने पड़ेंगे। स्टोर करने के लिए इसकी मेमोरी होगी, इस मेमोरी में वो स्टोर करता जाएगा। अब एक कंडीशन ऐसी आती है कि भी मेमोरी फुल हो गई और पैकेट आया है, अब मुझे किसी पैकेट को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो दोस्तों उस वक्त राउटर इस प्रायोरिटी फील्ड का यूज करेगा। मेरे पास जो मेरी मेमोरी में जो पैकेट्स पड़े हुए हैं उनमें से अगर किसी पैकेट की प्रायोरिटी कम है विथ रिस्पेक्ट टू द पैकेट जो आ रहा है, तो मैं इस वाले पैकेट को डिस्कार्ड करके जो पैकेट आ रहा है उसको मैं जगह दूंगा। तो यहां पर ये प्रायोरिटी फील्ड का यूज होता है। और भी उसको पहले किसी पैकेट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है तो उसकी प्रोसेसिंग पहले कर दे, उसको पहले भेज दे, तो वहां पर इस फील्ड का यूज होता है। DTRC, D मींस डिले, T means throughput, R means reliability and C means cost। तो दोस्तों ये जो DTRC फील्ड है वो डिफाइन करते हैं, सेंडर इसे सेट करता है कि भाई ये पैरामीटर्स क्या होने चाहिए। D मींस डिले, राइट, तो मुझे मिनिमम डिले चाहिए, मुझे मैक्सिमम थ्रूपुट चाहिए, मुझे मैक्सिमम रिलायबिलिटी चाहिए, मुझे मिनिमम कॉस्ट चाहिए, राइट। तो ये पैरामीटर्स यहां पर डिफाइन किए जाते हैं। मान लो मैं यहां पर वैल्यू रखता हूं, मान लो ये 4 बिट की वैल्यू है इस तरह की 1 0 0 0, तो इसका मीनिंग ये होता है कि भाई मेरे पैकेट को मिनिमम डिले से भेजा जाए। आई डोंट केयर अबाउट थ्रूपुट, रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट, लेकिन डिले मिनिमम होना चाहिए। तो उस तरह से अगर 0 1 0 0 है तो उसका मीनिंग यह है कि मेरे पैकेट का थ्रूपुट मैक्सिमम होना चाहिए, डिले, रिलायबिलिटी, कॉस्ट आई डोंट केयर। तो दोस्तों ये जो सारे फील्ड है दीज आर रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ सर्विस। लेकिन जनरली दोस्तों ये जनरल मैनर में यूज नहीं होते। जनरली इस 8 बिट की वैल्यूज सारी जनरल केस में 0 ही होती है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट फील्ड विच इज टोटल लेंथ फील्ड। अब दोस्तों नेक्स्ट फील्ड है टोटल लेंथ। इस टोटल लेंथ फील्ड के कितने बिट्स है? 16 बिट्स है। अब पहले ही समझते हैं कि ये टोटल लेंथ फील्ड क्या डिफाइन करता है, राइट। सो दिस टोटल लेंथ फील्ड डिफाइंस द साइज ऑफ पैकेट इंक्लूडिंग हेडर। अब दोस्तों ये क्या कहना चाहता है? दोस्तों हमारा जो पैकेट होता है और हमारा जो मैसेज होता है वो एप्लीकेशन लेयर से जनरेट हुआ है,
ठीक है, फिर वहां पर वो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर अपना हेडर ऐड करेगा, फिर ये चीज मेरे नेटवर्क लेयर के पास आएगी। तो फील्ड है, ये टोटल लेंथ फील्ड इस पूरे पैकेट की साइज बताता है कि इसकी पूरी साइज क्या है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये जो टोटल लेंथ फील्ड है हमारे पूरे पैकेट की साइज को डिफाइन करता है, ताकि मेरे राउटर को पता चले व्हाट इज द साइज ऑफ माय पैकेट। फ्रेगमेंटेशन रीअसेंबली के फ्रेगमेंटेशन के समय राउटर को पता चले कि भाई इसके कितने फील्ड्स बनेंगे, कहाँ पर फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट की वैल्यूज, ये सारी चीज क्या होगी, राइट। और मेरे राउटर को भी पता चले भी इसके अगले वाला आईपी के बाद वाला कोई प्रोटोकॉल है तो वो क्या है, ये सारी चीज। मतलब ये टोटल लेंथ फील्ड डिफाइंस द टोटल लेंथ ऑफ योर पैकेट। अब दोस्तों इसमें कितने बिट्स हैं? 16 बिट्स। 16 बिट्स है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इट वुड बी 2⁻16 - 1 दैट इज 65,535। मतलब ये जो है पूरी साइज ये 65,535 बाइट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। इससे ज्यादा इसकी साइज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आइडियल मैनर में, आइडियल केस में दोस्तों, हमारा ये जो पूरा पैकेट बनता है उसकी साइज बहुत कम होती है और जनरली वो 1500 बाइट के अंदर होती है, क्योंकि इथरनेट जो होता है उसकी मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट 1500 बाइट है, तो वो इससे बहुत ही कम साइज हमारी होती है। तो 16 बिट में हम उसे आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। MTU क्या होता है ये हम देखेंगे फ्रेगमेंटेशन जब पढ़ेंगे उस वक्त, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों टोटल लेंथ। आपको याद रखना है कि टोटल लेंथ फील्ड में जो वैल्यू होती है डिफाइन करती है इस पूरी साइज को, इसमें कितने बाइट है। मान लीजिए मेरे डेटा में, मान लीजिए मेरा मैसेज जो है वो 40 बाइट का है, मेरा आईपी ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर 20 बाइट का है और मेरा नेटवर्क लेयर का हेडर भी 20 बाइट का है। तो टोटल इसकी साइज क्या हुई? 40 + 20 60, 60 + 20 80 बाइट। तो मेरे टोटल लेंथ फील्ड में इस 80 का 16 बिट में जो बाइनरी बनता है वो होगा। सिंपल, इस 80 का 16 बिट में जो बाइनरी बनता है वो होगा। सो इट डिफाइंस दैट हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन द होल पैकेट। सिंपल, राइट। तो ये हो गया दोस्तों टोटल लेंथ फील्ड। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये जो फील्ड है ये पूरी सेकेंड रो, ये जो पूरी सेकेंड रो है दोस्तों, ये फ्रेगमेंटेशन के टाइम पे यूज होती है और रीअसेंबली के टाइम पे यूज होती है। तो दोस्तों इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मुझे इसको बहुत ही डिटेल में समझाना होगा, राइट। तो इसको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। ये जो पूरी सेकेंड रो है जिसमें आइडेंटिफिकेशन फील्ड, डू नॉट फ्रेगमेंट, मोर फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, इन सारे फील्ड को हम अलग वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये सारी चीजें फ्रेगमेंटेशन और रीअसेंबली के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ये TTL। तो नेक्स्ट फील्ड है दोस्तों TTL। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, सॉरी, इसका फुल फॉर्म है टाइम टू लिव। इसकी साइज क्या है दोस्तों? इसको दिए गए हैं 8 बिट्स। इसको दिए गए 8 बिट्स और इसका पर्पस क्या है मैं समझाता हूं दोस्तों। ऐसा पॉसिबल है कि ये मेरे सारे राउटर्स है, ये मेरी डिवाइस है, ये राउटर यहाँ पर है, ये यहाँ पर कनेक्टेड है, ये यहाँ पर कनेक्टेड है और मेरी डिवाइस यहाँ पर कनेक्टेड है। मान लो दोस्तों हमारे राउटर ने राउटिंग टेबल्स प्रॉपरली नहीं बनाए हैं या तो उसमें कुछ गलती हो गई है, तो ऐसा पॉसिबल है कि हमारा जो पैकेट हो वो सारा इनफाइनाइट लूप में चला जाए। मतलब ऐसा पॉसिबल है, इसको मैं बोलता हूँ R1, R2 और R3। ऐसा पॉसिबल है यहाँ से मेरा पैकेट आया, वो R1 से गया R2 के पास, R2 से R3 के पास, R3 से R1, फिर वापस वो R1 से R2, R2 से R3, R3 से R1। तो ऐसा पॉसिबल है दैट माय पैकेट विल गो इनटू एन इनफाइनाइट लूप। अब दोस्तों अगर वो इनफाइनाइट लूप में जाता है और अगर हम उसे ट्रैक नहीं करते और उसे डिस्कार्ड नहीं करते तो होगा क्या? हर एक राउटर को जब कभी भी ये पैकेट आएगा उसको स्टोर करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, वापस फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो हर एक राउटर को ये इसकी प्रोसेस करनी पड़ेगी और वो दैट विल बी द ओवरहेड, राइट। वो हमारी बैंडविड्थ को भी खाएगा, बाकी के पैकेट्स का वेटिंग टाइम बढ़ाएगा। तो अगर मेरा कोई पैकेट इनफाइनाइट लूप में चला गया है तो वो मुझे कैसे पता चलेगा? उसके लिए फील्ड है टाइम टू लिव। दोस्तों इसके पास 8 बिट है तो इसकी मैक्सिमम साइज क्या होगी?
255, राइट, बिकॉज यूजिंग 8 बिट्स 2⁸ दैट इज 256। तो 0 से लेकर के 255 तक की इसकी रेंज होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी दोस्तों 255। अब होगा क्या, जब कोई सेंडर आईपी का हेडर, नेटवर्क लेयर से आईपी का हेडर बनता है, तब ये टाइम टू लिव फील्ड की वैल्यू फिक्स की जाती है। ज्यादातर केस में बाय डिफॉल्ट ये 255 होती है, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है, सेंडर को जो रखनी है वो रख सकता है। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे जैसे पैकेट मेरा एक राउटर से दूसरे राउटर तक जाएगा, दूसरे से तीसरे तक जाएगा, एवरी टाइम द वैल्यू ऑफ दिस टीटीएल फील्ड विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 1। द वैल्यू will be decremented by 1। इसकी वैल्यू हर बार एक डिक्रीमेंट होगी। एंड व्हेन इट रीचेस टू 0, द राउटर, द करस्पॉन्डिंग राउटर जिसके पास वो वैल्यू 0 बनी है, it will discard this packet, right? So when it reaches to 0, packet will be discarded. राइट, तो ये हो गई मेरी टीटीएल फील्ड। ये जो टीटीएल फील्ड है इज यूज्ड टू अवॉइड इनफाइनाइट लूप। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर ये जो मैंने एग्जांपल लिया, ये वाली जो डिवाइस है, इसने हमारे पैकेट के अंदर टीटीएल फील्ड की वैल्यू 255 करके भेजी है, तो यहां पर वो आएगी तो हो जाएगी 254, यहां पर 253, यहां पर 252, वापस 251, 250, 249। इन दिस वे इट विल कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग। वंस इट रीचेस टू 0, द पैकेट विल बी डिस्कार्डेड। और डिस्कार्ड हो गया तो इनफाइनाइट लूप खत्म हो गई। इनफाइनाइट लूप में पैकेट जाएगा नहीं। सो दिस इज यूज्ड टू अवॉइड इनफाइनाइट लूप, और इसके भी क्वेश्चंस गेट के एग्जाम में आए हैं। राइट, हम क्वेश्चंस के लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये था दोस्तों टीटीएल फील्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट फील्ड है दोस्तों प्रोटोकॉल। सिक्स्थ फील्ड इज प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल फील्ड है, उसकी साइज क्या है, 8 बिट। ठीक है, इसको 8 बिट दिए गए हैं। ये जो प्रोटोकॉल फील्ड है वो हमारे राउटर को बताता है कि आईपी हेडर के बाद नेक्स्ट प्रोटोकॉल कौन सा है। मैं समझाता हूं। सो इट टेल्स द राउटर which is the next protocol after IP। IP के बाद नेक्स्ट प्रोटोकॉल कौन सा है, मैं समझाता हूं। दोस्तों, हमने एक चीज देखी कि भाई एप्लीकेशन लेयर से हमारा मैसेज बनता है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर अपना हेडर ऐड करता है। राइट, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमने 2 प्रोटोकॉल देखे थे, एक टीसीपी और दूसरा यूडीपी। तो मान लीजिए यहां पर वो टीसीपी है, और फिर हमारे नेटवर्क लेयर के पास आता है तो ये हो गया मेरा आईपी हेडर। दूसरा केस, मैसेज जनरेट होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारा प्रोटोकॉल है यूडीपी, और यहां पर ये आता है आईपी। और भी दोस्तों केस है। दोस्तों, हमने देखा था जब टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल देख रहे थे, हमने देखा था नेटवर्क लेयर पे एक तो प्रोटोकॉल होता है अपना आईपी, दूसरे सपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स भी होते हैं जो कि है आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, दूसरा है आईजीएमपी, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। दोस्तों, तो मेरे आईपी हेडर के बाद टीसीपी का हेडर भी हो सकता है, यूडीपी का भी हो सकता है, आईसीएमपी का भी हो सकता है, आईजीएमपी का भी हो सकता है। तो मेरे राउटर को पता कैसे चलेगा आईपी हेडर के बाद कौन सा हेडर होगा? अब दोस्तों मैं समझाता हूं। तो ये मैसेज के बाद अब एक केस में ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर मेरा ट्रांसपोर्ट का हेडर हो, उसके बाद यहां पर आईसीएमपी का हेडर हो, और उसके बाद यहां पर मेरा आईपी का हेडर हो। या तो फिर ऐसा हो सकता है ये है मेरा मैसेज, ये है मेरा ट्रांसपोर्ट का हेडर, यहां पर आईजीएमपी का प्रोटोकॉल है, और यहां पर आईपी है। अब दोस्तों, इतनी बात समझ लो कि मेरा राउटर नेटवर्क लेयर की डिवाइस है, उसको नेटवर्क लेयर के बारे में, डेटा लिंक लेयर के बारे में, फिजिकल लेयर के बारे में समझ में आता है, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में कुछ समझ में नहीं आता है। तो मेरे राउटर को ट्रांसपोर्ट लेयर के हेडर को देखने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो यहां पर ये जो प्रोटोकॉल फील्ड है वो मेरे राउटर को बोलेगा भाई अगला वाला जो हेडर है वो किसका है। ठीक है दोस्तों, यहां पर मैं बताता हूं उसकी वैल्यू। ICMP है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, IGMP है तो वैल्यू 2 होगी, TCP है तो 6 होगी, UDP है तो 17 होगी। ठीक है, तो मतलब हमारे इस वाले पैकेट में IP के बाद वाला प्रोटोकॉल चूंकि TCP है तो इस फील्ड की, प्रोटोकॉल फील्ड की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 6। यहां पर IP के बाद UDP है तो प्रोटोकॉल फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 17। यहां पर IP के बाद ICMP है तो प्रोटोकॉल फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 1। यहां पर IP के बाद IGMP है तो प्रोटोकॉल फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 2। अब दोस्तों मेरा राउटर चेक करेगा IP हेडर के प्रोटोकॉल फील्ड को, वहां पर उसकी वैल्यू अगर 6 है तो इसका मीनिंग यह हुआ कि IP के बाद TCP का हेडर है, तो मेरा राउटर आगे यहां पर IP हेडर के आगे देखने भी नहीं जाएगा। राउटर बोलेगा आई डोंट केयर, राइट। सिमिलरली अगर मेरे IP हेडर के प्रोटोकॉल फील्ड में वैल्यू है 17 तो इसका मीनिंग यह हुआ कि IP के बाद UDP का हेडर है, मेरा राउटर IP हेडर के बाद कुछ देखने नहीं जाएगा। लेकिन अगर IP हेडर के प्रोटोकॉल फील्ड की वैल्यू 1 है तो इसका मीनिंग यह हुआ कि IP के बाद ICMP प्रोटोकॉल है, और चूंकि ICMP प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर का है, राउटर को देखना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। तो राउटर को पता चले भाई IP के बाद अगर ICMP है तो मुझे प्रोसेस उसे करना है। सिमिलरली IP के अगर बाद IGMP है तो मुझे उसे प्रोसेस करना है। वो कहां से पता चलेगा, हमारे IP हेडर के प्रोटोकॉल फील्ड की वैल्यू से। समझ में आया? तो ये जानना राउटर के लिए बहुत जरूरी है कि IP के बाद कौन सा हेडर हो सकता है, तो इसीलिए ये प्रोटोकॉल फील्ड है दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रोटोकॉल फील्ड हो गया दोस्तों। नेक्स्ट इज हेडर चेकसम। दोस्तों ये जो हेडर चेकसम है, ये जो चेकसम होता है वो हर एक हेडर में ऐड किया जाता है, किसी भी लेयर का हो, और वो इट आइडेंटिफाइज कि भाई सेंडर ने जो भेजा है पैकेट एग्जैक्टली वही पैकेट है कि नहीं। जनरली ये क्या करता है, हम डेटा लिंक लेयर में चेकसम कैसे कैलकुलेट होता है वो देखेंगे, लेकिन होता क्या है कि हमारा जो पूरा IP हेडर होता है वो 16 बिट के सेगमेंट में, वो 16 बिट वाले छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गए पहले 16 बिट, फिर ये दूसरे 16 बिट, ये तीसरे, ये चौथे, ये पांचवें, ये छठे, ये सातवें, ये आठवें, और ये नौवें, और ये 10वें। 16 बिट के पार्ट में डिवाइड होता है। फिर उनका समेशन होता है और एक उसका कॉम्प्लीमेंट होता है और उसका समेशन होता है, और वो जो वैल्यू आती है वो चेकसम बनती है, और वो वैल्यू यहां पर डाली जाती है। फिर जब ये पैकेट रिसीवर के पास जाता है, मतलब सामने दूसरी नेक्स्ट डिवाइस के पास जाता है, तब वो चेक करता है, तब वो हेडर चेकसम को अपडेट करता है। ये हेडर चेकसम दोस्तों हमारी जो पैकेट की जर्नी होती है उसमें चेंज होता रहेगा। क्यों होता रहेगा? क्योंकि ये जो TTL फील्ड है, ये TTL फील्ड आफ्टर एवरी राउटर अपडेट होता है। एक उसकी वैल्यू डिक्रीमेंट होती है, और अगर एक डिक्रीमेंट हुई तो मुझे फिर से ये चेकसम कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारा पैकेट फ्रेगमेंट हो जाए तो वहां पर चेकसम की वैल्यू फिर अलग से कैलकुलेट होगी, राइट। तो चूंकि ये TTL फील्ड हर बार एक डिक्रीमेंट होता है, हेडर चेकसम हर बार राउटर पे फिर से कैलकुलेट होगा और फिर वो पैकेट सेंड होगा। ठीक है, लेकिन हमारी जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है उसको पता चलना चाहिए कि भाई ये कौन से सोर्स IP एड्रेस ने ये पैकेट भेजा था, डेस्टिनेशन IP एड्रेस ने भेजा था, और ये पूरा मेरा पैकेट इंटैक्ट है कि नहीं है। ये जो फील्ड्स है, ये फील्ड्स चेंज तो नहीं हो गए रास्ते में, वो हेडर चेकसम से पता चलता है। दोस्तों नेक्स्ट फील्ड है सोर्स IP एड्रेस। सो ये 32 बिट का हमारा सोर्स जो होता है उसका IP एड्रेस होता है, वो यहां पर डाला जाता है, और जिस डिवाइस को पैकेट भेजना है उसका जो IP एड्रेस होता है वो हम यहां पर डालते हैं 32 बिट का, ताकि हमारे राउटर को पता चले भाई इस पैकेट को कहां पर पहुंचाना है। तो दोस्तों ये हो गए पूरे मेरे IP हेडर के फील्ड्स। उसमें से ये जो सेकेंड रो वाले हैं, आइडेंटिफिकेशन, डू नॉट फ्रेगमेंट, मोर फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंटेशन, ऑफसेट, ये सारे फ्रेगमेंटेशन और रीअसेंबली के साथ जुड़े हुए हैं, उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। और फिर ऑप्शंस फील्ड को भी, इसके लिए भी मैं एक अलग से छोटा सा वीडियो, हालांकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए भी एक छोटा सा वीडियो हम बनाएंगे। और उसके बाद IP हेडर पे जो कुछ गेट में पूछे गए क्वेश्चन है, मैंने खुद अपने आप बनाए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।